हेलो। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों का जिस वक्त जिस जगह भी लगा दें वो बच्चे वही एक्ट करेंगे। बच्चों को बचपन से ही अगर आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में ले जाएंगे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो जाएंगे। बच्चों को बचपन से ही अगर आप बुक्स पढ़ने पे आदत डाल देंगे तो बच्चे बुक्स पढ़ने लग पड़ेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे, कि अपने बच्चों को किस तरह के कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। यूं तो बच्चे अमूमन शरारती होते हैं, लेकिन बाज बच्चे बेहद जिद्दी भी होते हैं, जिनसे कोई काम कराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होता है। अमरीकी न्यूरो लैंग्विस्टिक और हैप्नोटिज्म की माहिर खातून का कहना है कि अगर बच्चे कहना ना मानते हों तो उनसे अल्फाज तब्दील करके अपनी मर्जी से काम लिया जा सकता है। हॉर्ले के मुताबिक अल्फाज का अंदाजा बच्चों को फर्मा बरदार बना सकता है और उसके जरिए वो कोई भी काम कर सकते हैं। उन्होंने अपनी नई किताब वर्ड्स वेट वर्क्स में उसका तफसीली जायजा पेश किया है और वो बच्चों के रवैयों से परेशान वालिदैन के लिए ये तजावीज पेश करती हैं जिन्हें आजमाने में कोई हर्ज नहीं। साइंसी पैमाने पर ये अल्फाज बच्चों पर असर करते हैं। मसलन मत करो की जगह शुक्रिया कहकर बच्चों को कोई हुक्म दिया जाए तो उसका फौरी असर होगा। ना की जगह हां, मनफी की जगह मुस्बत, अपना कमरा गंदा मत करो और ये ना करो, और वो ना करो की बजाय मुस्बत जुमले, पॉजिटिव जुमले इस्तेमाल किए जाएं जो बच्चों पर जादू की तरह असर करते हैं, क्योंकि इनकारी जुमले बच्चों पर मनफी असर डालते हैं। इसलिए इसकी बजाय बच्चों से कहें कि चलो कमरा साफ करते हैं, जूते स्टैंड पर रखते हैं और खिलौने अलमारी में। ये जुमले बच्चे पर मुस्बत असर डालेंगे और वो अमल करने लगेंगे। बच्चों के बहुत से इंतखाबात पेश होते रहते हैं। रोजाना माएं बच्चों को ये कहती हैं जल्दी करो, स्कूल यूनिफॉर्म पहनो, और ये जुमला बच्चों पर असर नहीं करता। उसकी जगह बच्चों के सामने बहुत से इंतखाब पेश करें। मसलन, आज स्कूल में खाने के लिए क्या लेकर जाओगे, या नया यूनिफॉर्म पहनोगे या पुराना वाला, और बच्चों से उसको सवालिया अंदाज में पेश करें। इस तरह के जुमले बच्चों पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। इसी तरह बच्चों को होमवर्क कराने के लिए भी चॉइस पेश करें। मसलन, क्या तुम पहले उर्दू का काम करोगे या अपने हफ्तावार प्रोजेक्ट करना चाहोगे। इन अल्फाज से बच्चे ज़हनी तौर पर काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह खाना खिलाने के लिए बच्चों से मालूम करने की बजाय उनके सामने बहुत से खानों के ऑप्शन रखें। कब का इस्तेमाल, माहिरीन के मुताबिक कब का लफ्ज अगर दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वो एक अहम कुवत रखता है। वालिदैन बच्चों के लिए इस अल्फाज को दुरुस्त जगह इस्तेमाल करके अहम काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर, तुम अपना होमवर्क कब खत्म करोगे, हमें खाना खाना है, या जब तुम ये काम कर लोगे तो हम बाहर चक्कर लगाने चले जाएंगे। इस जुमले में बच्चे के लिए एक काम है और एक पुरकशिश तफरी। अच्छे सेल्समैन भी उन्हीं जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह बच्चों को स्कूल का काम करवाते वक्त ये कहें कि जब तुम सबक याद कर लोगे तो तुम्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि ये कितना आसान काम था। वालिदैन और बच्चों के दरमियान जबान का रिश्ता, दुरुस्त जबान इस्तेमाल करके अपने और बच्चे के दरमियान समझ बूझ का एक मजबूत रिश्ता बनाएं। बच्चों से इस तरह के जादुई जुमले कहें कि मैं तुम्हारी तरह ये समझ सकता या सकती हूं कि कितने सारे काम हैं, या तुम मेरे जैसे हो और ये जान सकते हो कि
ہوم ورک کرنا کتنا آسان ہے. میرے جیسا یا تمہارے جیسا لفظ بچے کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور وہ کام پر آمادہ ہو جاتا ہے. شکریہ کا لفظ پہلے ادا کریں نہ کہ بعد میں. بچے اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی پذیرائی بھی چاہتے ہیں. اس لیے اگلی مرتبہ بچوں کو ہاتھ دھونے، ٹی وی بند کرنے یا پانی دینے سے قبل شکریہ کا لفظ کہیں جس سے وہ عمل کی جانب راغب ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں. ہر کام کی وجہ بیان کریں. بچے تجسس رکھتے ہیں اور ہر کام کی وضاحت چاہتے ہیں، اس لیے ان میں ایک حد تک کاموں کی سمجھ پیدا کرنا ضروری ہے. اسی لیے کوئی بھی کام کروانے سے پہلے بچوں کو اس کی مختصر وجہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. مثلا اس ماہ کپڑے نہیں خرید سکتے کیونکہ ایک بڑا خرچ سامنے آ گیا ہے. اس سے بچہ مطمئن ہو جاتا ہے. سنو اور اگر سوچو جیسے جملے بچوں کو کام کی تحریک دینے والے طاقتور الفاظ میں سے دو تو الفاظ ہیں. سنو اور ذرا سوچو تو. مثلا سنو ہمیں یہ کام کرنا ہے کیونکہ نہ ہونے کی صورت میں یہ نقصان ہو سکتا ہے. یا اگر سوچو تو کہ ہوم ورک کر لو گے تو کتنا اچھا ہوگا. ایسے جملے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس طرح آپ ان سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں. بچوں کا شکایتی لہجہ. بہت سے بچے والدین سے ہر معاملے کی شکایت کرتے ہیں. اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ ان کی وہی شکایت ان پر دوبارہ لوٹا دیں، لیکن اس میں ان کا حل ہونا اور وہ بھی بہت مؤثر انداز میں پیش کیا جائے. اگر بچہ کہے کہ گرمی لگ رہی ہے تو آپ کہیے اوہ تو آپ کو قدرے ٹھنڈ چاہیے تو اس کے لیے کھڑکی کھول دیتے ہیں یا اپنی جیکٹ اتار دو. آپ دیکھیں گے کہ اس طرح بار بار شکایت کرنے والا بچہ مطمئن ہو کر خاموش ہو جائے گا. بچوں کو مطمئن آپ نے پیرنٹس نے کرنا ہے. اگر بچوں کے سامنے بہت غصہ، روب اور دبدبا شو کرتے رہیں گے، وہ بچے دبکتے چلے جائیں گے. وہ بچے سائیکو پیشنٹ بنتے چلے جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ کلاس روم میں بیٹھ کر بھی سائیکو پیشنٹ لگیں گے. وہ پڑھنے میں توجہ نہیں دیں گے، وہ ٹیچر سے بھی ڈریں گے، اپنے ساتھ بینچ پہ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے بھی ڈریں گے، اگلے پچھلے بچوں سے بھی ڈریں گے. جو بچہ کلاس میں اونچا بولتا ہوگا اس کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے رہیں گے. اس کی وجہ اسکول نہیں ہے، آپ خود